हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत सीनियर हाई स्कूल में पढ़ रहे लड़के से होती है। इसका नाम है नील। नील इमेजिनेटिव बच्चा है। उसे ड्राइंग बनाना, कॉमिक लिखना बहुत पसंद है। नील अपनी क्लास की लड़की को पसंद करता। उसका नाम है समर। नील इतना शाय था, उसने आज तक समर को अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं बताया। समर स्कूल में अपनी खूबसूरती के लिए काफ़ी फेमस थी। वहीं नील को कोई पूछता तक नहीं। लड़के हैं आखिर, बेचारे क्या ही कर सकते हैं। फिर एक बस को दिखाते हैं जिसपे एक मास्क मैन ने हमला कर दिया। मास्क मैन ने ड्राइवर को गोली से उड़ा दिया। फिर वो किसी को ढूंढने लगा। सारे बच्चे सीट के नीचे छिप गए। मास्क मैन समर को ढूंढ रहा है। वो समर को अपने साथ ले जाने लगा। तभी समर की क्लास के फेमस लड़के और उसके दोस्त चैड ने मास्क मैन को रोकने का ट्राई किया, मगर मास्क मैन ने चैड को धक्का मार के उसे सेट कर दिया और समर को अपने साथ ले गया। नील समर को जाने नहीं दे सकता। वो सीट से उठ गया। तभी उसके बेस्ट फ्रेंड गिलबर्ट ने नील को याद दिलाया, वो गुंडे हैं, तुम उनका कुछ नहीं कर पाओगे और उनके पास गन्स हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी समर तो नील को देखती भी नहीं है, पर नील को अपनी बेबी को कैसे भी बचाना होगा। लड़के ने मरे हुए ड्राइवर को बस से बाहर फेंक के ड्राइविंग की कमांड गिलबर्ट के हाथ में दे दी और खुद बस पे चढ़ गया। बस गुंडों की कार के पीछे जाने लगी। मौका देख के नील कार पे कूद गया। नील गुंडों को मारता इतने में गिलबर्ट ने बस का कंट्रोल खो दिया और कार को ठोक दिया। सारे बच्चों की सांसें अटक गई थी। फिर कार से नील समर को गोदी में उठा ले आया। सारे शॉक हो गए। दोनों एकदम ठीक हैं, उन्हें चोट नहीं लगी। पर ये सब कुछ नील की इमेजिनेशन थी। वो अपनी और समर से जुड़ी एक कॉमिक बुक बना रहा है जिसमें उसने खुद को एक पॉपुलर और हैंडसम लड़का बनाया है। नील की एक छोटी बहन भी है, इसका नाम है जैकलीन। जैक भी नील से ज़्यादा पॉपुलर है। दोनों भाई बहन किसी न किसी बात पे अक्सर लड़ते रहते, पर दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। स्कूल में समर सबको अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट कर रही है, पर अभी तक नील को इनविटेशन कार्ड नहीं मिला, तो वो थोड़ा निराश हुआ। क्लास में गिलबर्ट ने अपने दोस्त को आइडिया दिया कि तुम 11:11 PM पे विश मांगना, यानी कि रात के 11:11, शायद कोई चमत्कार हो जाए और तुम्हें समर पसंद करने लगे। नील को पता था उसका दोस्त बस मजाक कर रहा है। उसने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लंच ब्रेक में गिलबर्ट ने नील को समर के पास जाके अपनी फीलिंग्स बताने के लिए इनकरेज किया। मोटा भाई नील को उसके हर फैसले में सपोर्ट करते। अब नील को थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। वो मिडिल स्कूल से समर को पसंद करता। नील जैसे तैसे सीट से उठा और समर के पास आ गया। गिलबर्ट पीछे से नील को धक्का भी दे रहा, कहीं नील भाग ना जाए। नील बहुत नर्वस हो गया। उसने समर पे उल्टी कर दी। छी, अब तो उसने खुद बर्थडे पार्टी में ना जाने के लिए सारे गेट्स बंद कर लिए। भाई रात को नील ने खुद को अपने कमरे में लॉक कर लिया। लड़का निराश हो गया। फिर गिलबर्ट उसके कमरे में आया। दोनों ने डांस की प्रैक्टिस करी। दोनों अक्सर अकेले में डांस प्रैक्टिस किया करते। नील को अपने दोस्त से बात करके काफी हल्का लग रहा, पर अब भी उसे कल स्कूल नहीं जाना। दोनों ऊपर छत पे सितारों को देखते हुए बातें करने आ गए। नील ने अपने सामने वाले पड़ोसी को देखा। सब उसे लौंडियाबाजी के लिए जानते हैं। इस आदमी का नाम है जिमी। जिमी काफी पैसे वाला अमीर आदमी है। उसके साथ रोज नई पोर्श के साथ घर पे नई लड़की आती। कभी कभी एक लड़की तो कभी 2 और कभी अनगिनत। आज वो 3 लेडीज को लेकर आया। नील को थोड़ी जलन हो रही कि उसका पड़ोसी रोज नई लड़कियों के साथ इंटीमेट होता। लेडीज भी पैसे कमाने के लिए सब कुछ करती। नील के माँ बाप नीचे से सब कुछ सुन रहे थे कि उनका बेटा क्या क्या सोचता है। मियाँ बीवी डर के मारे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। नील कमरे में सोने आ गया। उसने सोने से जस्ट पहले देखा, घड़ी में एग्जैक्ट 11:11 हो रहे हैं। लड़के ने बिना सोचे जल्दी से विश मांगी कि उसे समर के साथ रहने का एक और मौका मिल जाए। अगली सुबह नील जल्दीबाजी में उठा और सीधा स्कूल आ गया। उसने कल के इंसिडेंट की वजह से आज अपना फेस छिपाया हुआ था। गिलबर्ट ने नील को इग्नोर कर दिया, जैसे वो उसे जानता ही ना हो। गिलबर्ट बिना बात किए चला गया। नील ने अपना फेस शीशे में देखा तो उसका मुंह पहले से पूरा बदल चुका है। अब वो नया इंसान लगने लगा। नील की बॉडी और आवाज़
भी काफ़ी चेंज हो गई। नील समझ गया उसकी 11-11 वाली विश शायद सच में पूरी हो गई है और उसे समर के साथ सेकंड चांस वाली बात का मौका मिल गया है। नील पहले से ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा। स्कूल में सब उससे हाय हेलो करने लगे। नील गिलबर्ट से मिला। उसने कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ नील जानता है। गिलबर्ट को नील पे शक था, पर एट द एंड वो मान गया कि ये नया बंदा उसका दोस्त नील ही है। घर आके नील और गिलबर्ट ने जैक को सारी बात बताई। जैकलीन को नील की बात पर यकीन नहीं हुआ, तो नील ने अपने रोज सोने वाले स्टाइल की ड्राइंग बना के दिखाई, जिसकी उसने बहुत तारीफ करी। अब जैक को अपने भाई की बात पे भरोसा हो गया। सुबह को नील और गिलबर्ट शॉपिंग करने आ गए। स्टोर में एक रैंडम बंदे ने नील को पार्टी के लिए इनवाइट किया। नील को अब समझ आ रहा है सुंदर होने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। इस बंदे ने दोनों दोस्तों को पार्टी के लिए द फकिंगहैम प्लेस बुलाया। अरे भाई ये कैसा नाम है। पार्टी अमीर जानी मानी विक्टोरिया वी नाम की लेडी होस्ट कर रही थी। आदमी ने पार्टी के वाइल्ड ऑर्गी के बारे में जैसे ही बताया, गिलबर्ट को तो चुल मच गई। उसने नील की तरफ से पार्टी में आने के लिए हाँ कह दी, क्योंकि ये पार्टी समर के बर्थडे पार्टी वाले दिन ही होने वाली है। नील गिलबर्ट के साथ म्यूजिक शॉप पे आ गया। इस जगह पर स्कूल के पॉपुलर बच्चे अक्सर हैंग आउट करने आया करते। नील ने शानदार बनते हुए समर से बात करी। समर ने उसे बर्थडे पार्टी इनविटेशन दे दिया। समर को नील को कार्ड देकर कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ था, पर नील का तो मानो सपना सच हो गया। लड़का खुश हो गया। गिलबर्ट की सलाह है कि नील को कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस के लिए थोड़ी चीजें समर के पास जाने से पहले कर लेनी चाहिए। सारे फेमस लड़कों के पास फैंसी कार होती हैं। अगर उनके पास भी कार होगी तो समर पक्का इम्प्रेस हो जाएगी। नील को कार एक ही बंदा दे सकता है, जो है उसका पड़ोसी जिमी। दोस्त जिमी के पास आकर कहने लगे, हमें तुम्हारी पोर्श रेंट पर दे दो। जिमी दरअसल पोर्श डीलर है, तो उसके पास काफ़ी सारी पोर्श का एक्सेस था। अपनी पोर्श को रेंट पे देने के लिए जिमी ने काफ़ी हाई चार्ज बताए। पोर्श जैसी कार देख के लेडीज पागल हो जाती हैं। ये कार नहीं, लड़कियों से कुछ भी कराने की चाबी है। जिमी ने लड़कों को एक और ऑफर दिया, अगर नील और गिलबर्ट जिमी की द फकिंगहैम पैलेस में बिना सिक्योरिटी इशू के एंट्री करा दें तो वो कार दे देगा। लॉन्डो ने जिमी की बात मान ली। वो शाम को फिर से जिमी से मिलेंगे। इतना कह के लड़के वापस चले गए। गिलबर्ट ने नील से बोला कि तुम्हें समर के पास जाने से पहले स्टेमिना बढ़ाने की कुछ गोलियां ले लेनी चाहिए, ताकि तुम उसके सामने निराश ना हो। आखिर नील पहली बार स्कूल की किसी पार्टी में जा रहा है, तो वो समर के सामने एकदम मस्त वाला इंप्रेशन देना चाहता था। गोलियां लेने के लिए मोटा भाई अपने एक ऑनलाइन दोस्त जिसका नाम है जय सिजल, उसके घर आ गया। जय 30-35 साल का बंदा है। वो अपनी कोरियन बीवी के साथ रहता। जय ने दोस्तों को एक कपल को दिखाया जो लूडो खेल रहे थे। इतना भयंकर असर देख के तो दोनों दोस्त वापस आ गए। अब वो इस टॉपिक के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। नील और गिलबर्ट ने एक मार्ट में जिमी का इंतज़ार किया। इतने में जिमी मास्क पहन के हाथ में गन लेकर मार्ट में आ गया। वो मार्ट को लूट रहा है। जिमी ने ऐसे दिखाया जैसे नील और गिलबर्ट उसके साथ हों। इतने में मार्ट वर्कर ने गन निकाल के गोली चला दी। मार्ट में हल्ला मच गया। जिमी और दोनों दोस्त पुलिस के आने से पहले मार्ट से सेफली निकल गए। सब कुछ शांत हुआ तो जिमी ने बताया उसने मार्ट को बस मस्ती करने के लिए लूटा। नील और गिलबर्ट की बहस हो गई, क्योंकि नील अपने दोस्त को सारी हो रही चीज़ों के लिए ब्लेम करने लगा। उसी की वजह से नील ने समर पे उल्टी कर दी थी। दोनों दोस्त लड़ाई के बाद अलग अलग रास्ते हो लिए। नील समर की फेवरेट चॉकलेट लेने गैस स्टेशन आ गया। वहाँ एक दूसरे चोर ने स्टोर पे हमला करके नील को हॉस्टेज बना लिया। पुलिस ऑफिसर टाइम पे आ गया। उसने नील को पहले वाली मार्ट में हुई चोरी के लिए पहचान लिया। नील जल्दी से चोर और पुलिस को चकमा देके भाग निकला। यहाँ गिलबर्ट और जिमी साथ में पार्टी के लिए द फकिंगहैम पैलेस आ गए। पार्टी में बहुत सारे लोग हाफ नेक्ड थे। सब नाच रहे और इलीगल ड्रग्स, दारू सब कुछ खुल्लम खुल्ला चल रहा था। जिमी ने एक बंदे को वीआईपी रूम की तरफ जाते हुए देखा। जिमी ने बंदे का पीछा किया। अंदर बहुत सारे पैसे थे, तो जिमी ने चोरी का प्लान बनाया, पर उसे सिक्योरिटी गार्ड्स ने देख लिया। इस हरकत की वजह से जिमी और गिलबर्ट दोनों मुसीबत में फंस गए। पार्टी की होस्ट विक्टोरिया वी ने
कंपनसेशन के तौर पे जिमी की पोर्श अपने पास रख ली और धमकी दी अगर उसने वापस इस जगह पर आने या कार लेने का ट्राई किया तो वो उन्हें जान से मार देगी। नील समर की बर्थडे पार्टी में आ गया। दोनों की वैसी बातचीत नहीं हुई थी जैसी नील ने सोची, क्योंकि समर बीच में ही कहीं चली गई। पार्टी में फेमस लड़का चैड भी आ रखा है। वो नील को समर के पास जाता देख जलने लगा। लड़के को डर है कहीं नील समर को उसकी नाक के नीचे से ना ले जाए। चैड ने नील से वादा किया कि वो नील से पहले समर को अपनी बना लेगा। पैलेस में गिलबर्ट और जिमी को पार्टी से धक्के मार के बाहर कर दिया गया। जिमी अपनी पोर्श ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। उसने एक प्लान बनाया। दोनों एक सीवर के रास्ते से पार्किंग में खड़ी पोर्श के पास जाने लगे। रास्ते में जिमी को एक सांप भी मिला। वो उन्हें काटने ही वाला था, पर जिमी ने सांप को पकड़ लिया। जब दोनों बाहर आए तो गिलबर्ट सांप को देख के घबरा गया। इतने में पार्किंग लॉट में विक्टोरिया आ गई। वो जिमी को शूट करने वाली थी। पीछे से गिलबर्ट ने लेडी के सिर पर डंडा मार दिया। दोनों भाग के जिमी के घर आ गए। यहाँ में पता चलता है आज जिमी का 30th बर्थडे है। वो अपने बाप के साथ उनकी बेसमेंट में रहता। पैसा, कार, सब कुछ दिखावा था। असली में जिमी कर्जे में डूबा हुआ है, इसलिए वो चोरी वगैरह करता। जिमी गिलबर्ट के साथ अपने कमरे में आकर वीडियो गेम खेलने लगा। फिर जिमी का बाप केक ले आया। तीनों ने साथ में बैठ के केक खाया और मजे किए। गिलबर्ट को अपने दोस्त नील की याद आ रही। आज रात उसके लिए बहुत बड़ी है। गिलबर्ट और जिमी साथ में नील को सपोर्ट करने के लिए पोर्च में बैठ के समर की बर्थडे पार्टी में आ गए। चैड ने सबके सामने डांस करके ये साबित करने का ट्राई किया कि वो समर के लिए बेस्ट है। चैड के डांस के बाद उसने नील को डांस करने के लिए बुलाया। पार्टी में अब गिलबर्ट भी आ गया। दोनों ने साथ में डांस करना शुरू किया। इस डांस की कोरियोग्राफी उन्होंने बहुत टाइम से कर रखी थी। दोनों दोस्तों ने अपने डांस मूव से पार्टी में आग लगा दी। चैड डर गया कि नील ने तो इस डांस से पार्टी में 4 चांद लगा के बाजी मार ली। जब नील पोर्टेबल टॉयलेट में हल्का हो रहा था, चैड ने उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। सारे जने नील पे हंसने लगे। गुस्से में उसने भी चैड को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। समर को सब देख के बहुत गुस्सा आया। इससे पहले समर उन्हें पार्टी से धक्के मार के निकालती, वहाँ पुलिस पोर्श के चोर को ढूंढते हुए आ गई। पार्टी में हल्ला मच गया। सब इधर उधर भागने लगे। जिमी और गिलबर्ट गैराज में आ गए। उन्हें एक और पोर्श मिल गई। दोनों कार में बैठ के फुल स्पीड के साथ पार्टी से भाग लिए। पुलिस उनके पीछे ही थी। जब पुलिस जिमी के बहुत पास आई तो जिमी ने एक प्लान बनाया। जिस मार्ट में उन्होंने सबसे पहले चोरी करी थी वो मार्ट रोड पे ही है। मार्ट ओनर पहले हुए नुकसान को सही करने में लगा हुआ था। इतने में जिमी ने आकर फिर से उसके मार्ट में गाड़ी घुसा दी और सब तहस नहस कर दिया। जिमी ने गिलबर्ट से सॉरी कह के उसके पैर में गोली मार दी। फिर उसने अपने पैर में गोली मारी। गिलबर्ट दर्द से चिल्लाने लगा। जिमी ने उसे शांत रह के भरोसा रखने के लिए कहा। जिमी ने गन मार्ट ओनर के हाथ में दे दी और ऐसे जताया जैसे गोली उसने चलाई हो। पुलिस भी मार्ट में आ गई। उन्हें लगा मार्ट की चोरी होना एक स्कीम थी। सब कुछ प्लान किया गया, क्योंकि जिस आदमी के पास पोर्श है वो कभी चोरी नहीं करेगा। इस तरह जिमी और गिलबर्ट को पुलिस ने बाइज्जत बरी करके एम्बुलेंस में ट्रीटमेंट करने के लिए भेज दिया और मार्ट ओनर को अपने साथ पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। नील और जैकलीन समर के घर के बाहर से जा रहे होते हैं। घड़ी में फिर से 11:11 बज गए। नील अब फिर से पुराना नील बन गया, लेकिन जैकलीन ने अपने भाई को सच नहीं बताया और बोली, जाकर समर को अपनी फीलिंग्स पूरी हिम्मत और शानदार तरीके से बता दो। नील घर के अंदर आ गया। उसने अपनी बहन की बात मानी और समर को सब कह दिया। समर अकेले ही पार्टी में हुई मैस को साफ कर रही थी। नील ने लड़की की हेल्प करने के लिए कहा तो समर ने उसे घर से जाने के लिए कह दिया। नील ने समर को चॉकलेट दी जो वो उसके लिए खरीद के लाया था। अब क्योंकि चॉकलेट समर की फेवरेट है तो वो नील के साथ खाने बैठ गई। दोनों ने बातें करी। इसी दौरान समर ने नील के असली नाम से उसे बुलाया। नील समझ गया समर उससे इसलिए बात नहीं कर रही कि वो एक है। लड़की सच में नील को पसंद करती। इसके बाद दोनों नील के बाप के रोड साइड रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गए। नील को पता लगा समर भी उसे बहुत टाइम से नोटिस कर रही। समर नील को पसंद करती थी। लड़के ने हिचकिचाते हुए समर को समर के बारे में अपनी लिखी कॉमिक पढ़ने दी।
समर को नील और कॉमिक सच में बहुत अच्छी लगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। बाय बाय दोस्तों।